हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम टीके पांडे और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस सेकंड प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इसे हम कहते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो सबसे पहली टर्म हमारी आती है ये है हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हमें समझना होगा भाई हाइपोथेसिस क्या होती है। तो हाइपोथेसिस को जब हम स्टैटिस्टिकली अगर एक्सप्लेन करें तो स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हम डिफ़ाइन करते हैं भाई ये क्या है, एक अजम्पशन है और एक स्टेटमेंट है जो हमने पॉपुलेशन के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे पॉपुलेशन का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो पॉपुलेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में है, हमने जैसे ही बात करी भाई स्टैटिस्टिकली हम बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जिस तरह से हम एक पॉपुलेशन यहाँ पे डिफ़ाइन करें, सपोज़ नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें, तो हम देखते हैं भाई नॉर्मल पॉपुलेशन में दो पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर इस नॉर्मल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हम बात करेंगे फिर म्यू हमारा क्या होगा, नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन होगा और सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा। तो अब कोई भी अजम्पशन, कोई भी स्टेटमेंट जो मैं म्यू के लिए डेवलप करता हूँ या सिग्मा स्क्वायर के लिए डेवलप करता हूँ, दैट इज़ आवर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आप देखोगे डेफिनेशन बुक वगैरह में, जो भी आप बुक रेफर करते हैं वहाँ पे डेफिनेशन होगी भाई स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एनी अजम्पशन और स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने बताया पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिकली मीन्स मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन और मे बी रिग्रेशन। तो ये तो हो गया स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है। अब जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की हम बात करें तो ये दो तरह की होती है, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब सिंपल हाइपोथेसिस क्या है और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है, इसे समझना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे एनालिसिस करेंगे हाइपोथेसिस में, आगे जब थियोरेटिकल एनालिसिस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है इसके दो पार्ट हैं। पहला तो हमारा थियोरेटिकल एनालिसिस होगी और दूसरा फिर हम बात करेंगे टेस्टिंग में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट होगा। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, ये सारी टेस्टिंग, ये जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, इससे रिलेटेड लेक्चर वीडियोस हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स की। तो थियोरेटिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की एनालिसिस कैसे हम करते हैं, इसके लिए हमें जो टर्म यहाँ पे हम अभी इस लेक्चर वीडियो में डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इन्हें आपने समझना है और ये समझ में आ जाएंगे तो आगे की जो एनालिसिस होगी वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की। तो मैंने बताया स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज कंपोजिट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो अब सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है या सिंपल हाइपोथेसिस क्या है। तो सिंपल हाइपोथेसिस में देखिए, जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में दो पैरामीटर्स हमने लिए हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल हाइपोथेसिस में हमने क्या किया, म्यू को भी स्पेसिफाई कर दिया अपनी हाइपोथेसिस में और सिग्मा स्क्वायर को भी स्पेसिफाई कर दिया। जैसे मैंने बताया स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, एक अजम्पशन है, तो मैंने म्यू के लिए भी अजम्पशन लिया हुआ है और सिग्मा स्क्वायर के लिए भी अजम्पशन लिया है। और अजम्पशन क्या करते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई डेटा सेट है, स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है, और ये भी आपको समझना जरूरी है भाई कोई भी डेटा सेट कब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका सिंपल फंडा है, आप देखिए डेटा सेट में मीन, मीडियन, मोड क्या है। अगर मीन, मीडियन, मोड इक्वल हैं या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं तो हम कहेंगे भाई ये डेटा सेट या इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने देखा भाई हमारे पास कोई डेटा सेट गिवन है, उस डेटा सेट का मीन, मीडियन, मोड ये तीनों इक्वल हैं या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, तो हम कहेंगे भाई डेटा सेट क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे हम स्टूडेंट्स की हाइट की बात करते हैं, तो मैंने एक अजम्पशन ले लिया, मैंने कहा भाई किसी कॉलेज में पढ़ने वाले
वाले स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 सेंटीमीटर है। इस तरह का एक अजम्पशन है, ठीक है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, कोई फैक्ट नहीं है यहाँ पर, ये एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन मैंने लिया हुआ है भाई, स्टूडेंट्स की जो हाइट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और इसका एवरेज 160 सेंटीमीटर, हाइट का एवरेज 160 सेंटीमीटर है और वेरिएंस 5 सेंटीमीटर है। तो ये एक हाइपोथेसिस है जहाँ पर हमने किसी डिस्ट्रीब्यूशंस के सारे पैरामीटर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाई किया हुआ है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉर्मल के दो पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, म्यू को भी स्पेसिफाई कर दिया और सिग्मा को भी स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह की हाइपोथेसिस, दिस इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, जहाँ पर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस, किसी भी पॉपुलेशन के सारे पैरामीटर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दिया जाए, दैट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड ए सिंपल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट है कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, जो पॉपुलेशन होंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स तो कंप्लीटली स्पेसिफाई होंगे और कुछ पैरामीटर्स अननोन होंगे। जैसे इसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा भाई म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू 160 सेंटीमीटर है और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की एक अजम्पशन, एक स्टेटमेंट मैंने दिया भाई। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स की हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एवरेज हाइट तो 160 सेंटीमीटर है और जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है भाई, जो एवरेज है ये तो कंप्लीटली स्पेसिफाई है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 से इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं भाई सिग्मा क्या है, यहाँ पर अननोन है। तो इस केस में क्या हुआ, कुछ पैरामीटर्स कंप्लीटली स्पेसिफाइड हैं, कुछ पैरामीटर्स अननोन है। या ऐसी ही कंडीशन भी हो सकती है कि जहाँ पे पॉपुलेशन के सारे पैरामीटर्स क्या हों, अननोन हों, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में जो हाइपोथेसिस हमारी बनती है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंपल हाइपोथेसिस क्या है और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम करेंगे उस पर नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप कमेंट में हमें अपनी राय बताएंगे। और आप चाहते हैं कि इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।